I just had one day and a massive class 12th physics syllabus. In this video, you will see how I revised almost all the chapters and stayed on track. So, obviously, before starting, I had to create a rough plan. So, let me first discuss that with you. Planning part is pretty simple. It won't take much time for you to understand. The first thing that you need to do is to understand the high weightage chapters first and then the low weightage. Revision में भी high weightage से low weightage जाना is far better than going in the actual chapter wise order, क्योंकि आपने electric charges and field 150 बार already पढ़ लिया है, तो उसको आप बाद में भी करोगे तो it won't affect much. So that's why I started with एक्चुअली प्लानिंग द हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, एंड ये चीज़ मैंने अकेले नहीं की, हम सारे रैंकस्टर्स ने मिलके किया है. सो द डे व्हेन आई स्टार्टेड माय फिजिक्स का रिवीजन, उस दिन मैं अकेले नहीं थी. सारे रैंकस्टर्स जितने भी 12 ग्रेडर्स हैं, जो लोग चाह रहे थे ये करना, एंड ड्रॉपर्स भी, दे वर लाइक कि येस वी विल डू इट इन 24 आवर्स. हम पूरा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि फुल सिलेबस रिवीजन एक दिन में बैठ के करना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. एंड अगर आप इसे लेते हो तो इसे स्ट्रेटेजिकली करना बहुत अमेजिंग होता है. अगर आपने एक बार ही कर लिया तो द कॉन्फिडेंस reaches from here to here. I'll share the actual order that I followed with you later. लेकिन अभी let's talk about the second thing that I did is to actually understand that you cannot give your entire day for just one chapter. जैसे कि रे ऑप्टिक्स, अगर आपका वीक भी है तब भी आपको इसी मेंटालिटी से पढ़ना है कि मेरे पास कम टाइम में मुझे बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे पहले ध्यान देना है, जिससे मेरे क्वेश्चंस बन जाए, है ना. ये चीज़ डिस्टिंग्विश आपने कर लिया तो आपका आधा खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर्स का. क्योंकि मैंने जब चालू किया तो थियोरेटिकली इट शुड हैव बीन कि रे ऑप्टिक्स के लिए मुझे चाहिए, व्हेन आई स्टार्टेड थियोरेटिकली इट शुड हैव बीन लाइक कि रे ऑप्टिक्स के लिए मुझे 3 घंटे लेना है, लेकिन मैंने लिया कितना, 4 साढ़े 4 घंटे. तो वहाँ पे इश्यू ये आया कि अगर एक चैप्टर ही स्टार्टिंग के चैप्टर ही आपका इतना ज़्यादा टाइम ले लिया, तो बाद में इश्यू ये आ जाती है कि आप फोकस नहीं कर पाते हो अच्छे से बाकी चैप्टर्स पे. रे ऑप्टिक्स जैसा चैप्टर है, 3 घंटे में आई कुड हैव डन इट वेरी अच्छे से, एंड वेव ऑप्टिक्स को फिर मैं 2 घंटे दे सकती थी. एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको भी अच्छे से करके रखना है कि आप अपने हिसाब से चैप्टर को दो. अब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मेरे लिए बहुत सिंपल है, तो मैंने 20 मिनट दिया. आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप थोड़ा ज़्यादा दो, बट जो ईज़ी चैप्टर है फिर उससे थोड़ा कम करो. तो मेरा टोटल जो बना था ड्यूरेशन वो 16 घंटे का बना था. ये थ्योरेटिकल था, ऑब्वियसली इससे कम लगता या थोड़ा ज़्यादा लगता, लेकिन इतना तो लगना ही है. इन केस यू आर कंफ्यूज, 16 घंटे का बना तो मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एक दिन में करोगे. ऑब्वियसली आप 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अगर उतना आपका सिटिंग कैपेसिटी नहीं है तो. द थर्ड थिंग इज पैनिक अगर किया तो ऑलरेडी खेल खत्म. और रिवीजन कैसे करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि रिवीजन मतलब वन शॉट देखना नहीं, रिवीजन मतलब खुद से अपने एंड पे बुक के थ्रू, फॉर्मूला शीट्स के थ्रू, शॉर्ट नोट्स के थ्रू, कुछ पीवाईक्यूज रीड करके, ऐसे करके आप सॉल्व करो, है ना. ऐसे करके उस चैप्टर को आप डिकोड करो. मैं यूज़ कर रही थी अपना एसकेसी बुक लाइक फिजिक्स क्रश सलीम सर का, वो बहुत सही है. अगर वो नहीं भी यूज़ करती तो मैं सर के नोट्स यूज़ करती, और अपने टीचर के नोट्स आप यूज़ करो, बेस्ट रहेगा अगर आपको ऐसे रिवीजन करना है तो. और जो टीचर्स हमें 1-1 घंटे का समरी लेक्चर देता है, आप वो भी कंज़्यूम कर सकते हो, एंड इट विल बी रियली गुड. फोर्थ थिंग इज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अभी कुछ रिटेंशन नहीं हो रहा, जैसे कि मॉडर्न फिज़िक्स पे जब मैं आई, तो मुझे कुछ फ़ॉर्मूलाज़ इतने अच्छे से याद नहीं हो रहे थे, तब भी मैं उसे पढ़ रही थी, देख रही थी, एंड सोच रही थी कि ठीक है, आई विल सी दिस अगेन, एंड आई वाज़ मार्किंग इट. मैं एक जगह पेज पे लिख रही थी कि मेरा ये टॉपिक अभी भी वीक है. और एक चीज़, जब भी मैं चैप्टर कर रही थी, साथ में आई वाज़ राइटिंग द फ़ॉर्मूला 5-6 टाइम्स. एक फ़ॉर्मूला को 5-6 बार लिख के, ब्लर्टिंग करके, क्योंकि अगर ये नहीं करूँगी, तो पैसिवली रिवाइज़ करके कोई फ़ायदा है भी नहीं. तब तो फिर एक दिन में रिवाइज़ करने का कोई लॉजिक नहीं बनता. आप फिर 1 वीक में रिवाइज़ करो अगर आपको इतना ही पैसिव जाना है तो, राइट? तो इसीलिए मैंने ऐसा किया कि मैं हर कुछ को लिख रही थी. एंड दिस इज़ द एंटायर थिंग दैट आई डिड फ्रॉम माय साइड, एंड हमारे रैंकस्टर्स में भी ऑलमोस्ट सबने यही किया है, क्योंकि हमें प्रूफ अपलोड करना था. हर चैप्टर के बाद हमें कंडेंस शीट बना के अपलोड करना है, फॉर्मूला शीट अपलोड करना है. तो इससे क्या होता है ना, हम सब बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं अपने टास्क को करने में, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन वाज सक्सेसफुल बाय द एंड ऑफ द डे. वेकिंग अप ऑन टाइम रियली मैटर्स अ लॉट गाइस, क्योंकि अगर आप सुबह नहीं उठते हो तो आपका दिन तो ऑलरेडी वेस्टेड फील होता है. लेकिन जब आप सुबह उठते हो आपको एक रिलैक्सेशन फील होता है कि चलो आज तो पूरे दिन में बैठ के हम रिवाइज कर ही देंगे. एंड अगर एंड मोमेंट कुछ चैप्टर्स छूट भी गए तो आप अगले दिन भी जल्दी सो सकते हो, मतलब उसी दिन जल्दी बेड पे जाकर फिर उठकर बचे खुचे चैप्टर्स कर सकते हो. दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी. What the hell? देखो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जब हम ना कुछ बहुत बड़ा गोल लेते हैं
तो उसे अकेले करना becomes a little more, monotonous and difficult. But when you have your friends, or when you have people around you, when you see the competition, it becomes even more fun and even more relatable to actually achieve that goal. And that's why I'll tell you about Ranksters is India's first student led ecosystem. Here we study together, we compete and challenge each other, and make everything so easy. In simple words, it's an e-library, but not just an e-library. And to be very honest, Ranksters एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सिंपली एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, cause it's not just a platform, it's an entire experience. We have Zoom sessions, Discord rooms, and so many other stuffs going around. We practice questions together. The session starts from 4 a.m. and continue till 2 a.m., 3 a.m. It's for both early birds and night owls. And to be very honest, if you truly want to taste true discipline, Ranksters is the place for you guys. Not just because I founded it, and I did not do it alone. I did it with my best friend Nitish, and it's not just because of the fact that we did it. It's because of the fact the members that we have. They truly will show you how beautiful it is to be a student and how amazing it is to value your dreams and work hard for it. So guys, make sure you check the description right now to join. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट वाज माय ऑर्डर। जब दिन का चालू हुआ तो हमने कल रात को ही डिसाइड कर लिया था, मैंने एंड सारे रैंकस्टर्स ने, कि हम सबसे पहले रेऑप्टिक्स से चालू करेंगे, लाइक हाई वेटेज से लो वेटेज, एंड नॉट एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट हाई वेटेज वाले स्टार्टिंग में एंड देन इजी चैप्टर्स लास्ट में, ऐसा करके। सो स्टार्टेड ऑफ विथ रेऑप्टिक्स, देन वेव ऑप्टिक्स, थर्ड पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ मॉडर्न फिजिक्स, फिफ्थ वाज sorry, what was fifth? Yes, semiconductors, then electrostatics, then the chapters like EMI, AC, magnetism, and then EM waves at the last. Now let me tell you the most important thing कि रिविजन करना है, लेकिन कितने सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। तो नंबर वन बीइंग हाई वेटेज टॉपिक से लो वेटेज टॉपिक पे जाओ। इससे तुम्हारा पोर्शन जल्दी कवर होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा अच्छे से माइंड में सेट रहेंगी, और जो चीज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब रहेगा उसको देखना। दूसरा, हर फॉर्मूला को 5-6 बार लिख के अच्छे से लर्न करो। एंड लाइक द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ वॉच क्रिस्प लेक्चर्स, जैसे 30 से 40 मिनट का कोई लेक्चर एक देखो, एंड फिर उसमें जितना भी कंटेंट गिवन है उसे अच्छे से माइंड में सेट रखो। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज़ जितना भी बैच के नोट्स हैं, उन सबका ब्लर्टिंग करो, देखकर उसे लिखने का ट्राई, एंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए। ज़रूरी नहीं है हर चैप्टर के लिए आपको, अगर आप मतलब केमिस्ट्री पे चली गई मैं, वैसे सॉरी, फिज़िक्स के लिए टिप्स देना था। क्या मैं फिज़िक्स के लिए क्या ही एनसीईआरटी पढ़ो। फिज़िक्स के लिए आप अपना रेफरेंस बुक एंड मॉड्यूल्स भी पढ़ सकते हो फॉर थ्योरी पार्ट, एंड रिविज़न के टाइम थ्योरी पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन अगर आप 10-10 एमसीक्यूज़ भी लगा लो पूरे एक चैप्टर कंप्लीट करके, तो आपका और बेनिफिट होगा। Go. This is dahi plus chulai. So damn yum. जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट, आई हैड टू गिव अ पार्ट टेस्ट, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मुझे इस दिन से एक दिन पहले रिवाइज करना था, तो वो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर भी इस दिन भी मैंने 15-20 मिनट दिया पूरा वापस से फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए दोनों चैप्टर का। It's 12:20. अभी just 19 से 20 हुआ है, and now I'm planning to cover my wave optics in less than 30 minutes. इसके बाद I have to move to current and electricity. वो मेरा चैप्टर अच्छा है, cause सलीम सर से मैंने अच्छे से पढ़ा है, प्लस उसमें ठीक ठाक सब कुछ है, बस प्रैक्टिस कम है तो वो तो हम कर ही लेंगे। सब कुछ तो कर ही लेते हैं, राइट? बट होता कुछ नहीं है एंड नहीं, हो जाएगा इस बार। आई हैव टू स्टे पॉजिटिव। सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग विल वर्क आउट। Yes, that is the mentality we need to, you know, continue with. Otherwise, we'll not ever feel satisfied.
एंड इस बारी ऐसा नहीं करना है। इस बारी हमें चाहिए वो वाली सेटिस्फैक्शन जिससे हमें फील हो जाए कि यस, जिंदगी में हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरे को पेजेस नहीं मिल रहा यार। मैंने चालू किया था इससे 4 पेज थे, राइट? चौथा कहाँ है ये? यस, तो ग्रेट। अभी मुझे हर दिन ऐसे फॉर्मूलाज लिख के लर्न एंड रिवाइज तो करना ही है, क्योंकि अभी तो याद रहेगा, फिर एग्जाम तक याद रहे ना रहे, इस चक्कर में हम रह नहीं सकते, तो रोज तो रिवाइज करने बैठना ही है। फॉर्मूला रिवाइज इसीलिए करना जरूरी होता है गाइस, क्योंकि वन लाइनर्स आते हैं तो आप उस पर टाइम कम दो, एंड कभी कभी फॉर्मूला से ही आपको फिर कॉन्सेप्ट लिंकेज हो जाता है। सबका अपना अपना होता है, मेरा तो ऐसा है भाई, अब मैं क्या करूँ। ओके, चलते हैं, पढ़ते हैं अब। बहुत बतिया लिए आप लोगों से, ठीक है। मैं तब तक यही देख रही हूँ कि शिफ्टिंग और जो ये वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके फॉर्मूलाज एक बार फिर से देख लेती हूँ। और प्रिज्म का भी अभी मुझे लग रहा है उसमें मैं फॉर्मूलाज अच्छे से नहीं हुए हैं, तो मैं 2-3 बार देख लूंगी तो हो जाएगा। बेसिकली अभी हो रहा है 50:45, मतलब 50 minutes and 47 seconds, and now I'm revising current and electricity. The challenge is, let me tell you the challenge first. Basically, it's a study endurance challenge to actually check how long we can focus. जैसे कि होता है ना, हम टाइमर सेट करते हैं 3 घंटे का कि 3 घंटे बैठना है, बट ऑब्वियसली इट्स सो इजी टू गेट अप। कभी मम्मी बुलाती है, कभी पापा बुला लेते हैं, कभी खुद लगता है कि अरे उठ के एक चीज़ लेके आ जाती हूँ। लेकिन इस चैलेंज में एक बहुत स्पेशल एस्पेक्ट है, ये वाला टाइप का चैलेंज हम करते भी हैं, जो डेली फोकस सेशन होता है, पहले 1 घंटे का, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस वाले में ऐसा ही होता है कि अगर आप 5 मिनट के लिए गए तो आप कैमरा ऑफ करके फिर आ सकते हो। लेकिन ये एक न्यू एस्पेक्ट है, ठीक है, एक बहुत टफ चैलेंज। इसमें आपको अपना हैंड रेज रखना है पूरे लाइक सेशन में। सो बेसिकली रूल यही है कि अगर आप अपना डेस्क लीव करते हो या कैमरा ऑफ करते हो, आपको खुद से ही आउट होना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं वो आपको आउट कर देंगे। जैसे मॉनिटर्स होते हैं, राइट, वैसे ही हमारे सेशन में भी है। फॉर नाउ आयुष्मान एंड निखिल आर द स्पेक्टेटर्स, ठीक है। सो अगर मान लो 60 मिनट्स तक मैंने फोकस किया, उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया, मुझे तो अब जाना पड़ेगा, तो मैंने हैंड डाउन कर लिया। जो इंसान लास्ट तक बचेगा वो होगा इस अंटिल द हैंड फॉल्स चैलेंज का विनर। सो सपोज 4 घंटे तक लगातार जाता है और एक इंसान 4 घंटे तक कैमरा ऑन करके बैठा हुआ है, उठा नहीं है एक भी बार, तो वो जीत जाएगा ये चैलेंज। अभी तो फिलहाल सबका हैंड रेज्ड है, 3-4 लोगों का ही डाउन हुआ है, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। आई फील लाइक 3 तो इजीली जाएगा, क्योंकि 3 घंटे लोग टेस्ट भी दे देते हैं, तो कोई ऐसा वो नहीं है, और ब्लैडर भी तब तक रिस्पेक्ट कर लेती है आपकी, right? Yes, so the objective is to outlast everybody. So I use these lectures from Mohit sir to revise the entire modern physics. Already एक बार ही पढ़ा हुआ है मैंने सलीम सर का 10 घंटे का वन शॉट भी, और बैच के लेक्चर से भी। तो इससे मैंने रिवाइज किया, सारे फॉर्मूलाज को लिखा एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सोचा है नेक्स्ट टाइम। वेव ऑप्टिक्स का नोट्स के साथ आई वॉच दिस लेक्चर, बट आई फील लाइक स्टिल ये बहुत सुपरफिशियली डन हुआ है। वेव ऑप्टिक्स में और अच्छा मुझे एफर्ट्स देना है। मेरा वेव्स ऑसिलेशंस ये सब बेकार सा ही है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट करता है। सो आई फील लाइक 11th का मैं पहले अच्छे से रिवाइज करूंगी, फिर वेव पे एक और बार लौटूंगी। Hi guys, so this is me. I know I look pretty weird, but I just wanted to show you that this is my face after studying for 16 hours. After so long, I feel like I got myself back today. This is who I am and this is who I was. Yes. I just hope I do this every day. अब मैं सो जाऊंगी। मेरे लास्ट के 2 चैप्टर्स बच रहे हैं, EMI, AC एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें से तीनों मेरे से बहुत जल्दी हो जाएगा।
सो यस, करने को हम कर सकते हैं, 1 घंटे पुश करके हो जाएगा, लेट्स सी व्हाट वी डू। बट द थिंग इज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे, यस। एंड यू नो वॉट, आई फील लाइक मैं पिछले एक 15 दिन से ट्राई किए जा रही हूँ, हो पॉसिबल हो। 3 दिन तो मेरा टाइमर ही ऑन नहीं हुआ था ढंग से, मैं लेट उठ रही थी, आई वॉज नॉट डूइंग वेल मेंटली एंड एवरीथिंग वॉज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू माई प्लान। And I look so weird right now. I know that for a fact. But I feel like this is who you should be looking at, because there's no filter. I have worked really hard today. And I really want you guys to understand that I will keep doing this till my NEET examination, till my board examination. Every day. Yes, because every day and every second and every minute and every hour counts. So let's go, guys. Let's complete our